बायोडायवर्सिटी के थ्रेट्स। वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जहाँ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी पढ़ा था, उसमें हम कंटिन्यूएशन में डिस्कस करते चले गए थे कि कौन कौन से थ्रेट्स है, लेकिन वो थ्रेट्स जो है वो हॉटस्पॉट के थ्रेट्स थे। तो ऑलमोस्ट वही मेजर थ्रेट्स जो हैं वो इस बाकी सब एरिया के भी हैं। तो थ्रेट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी में फर्स्ट थ्रेट हम देखते हैं हैबिटाट लॉस। क्वेश्चन ये उठता है कि हैबिटाट क्या है। हैबिटेट का मतलब ये होता है कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं या जो नेचर ने क्षेत्र को जैसा बनाया है उसकी ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली अफेक्टेड होती रहती है। अब आर्टिफिशियली इफेक्ट होना मतलब कोई दूसरा तो आएगा नहीं करने के लिए। ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी के कारण ही ह्यूमन बींग्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। वो प्रोग्रेस करना चाहता है, नेचर से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके जीडीपी बढ़ाना चाहता है। ठीक है, ये सब प्रोग्रेस जरूरी भी है, डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ वहां बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। प्रोग्रेस तो करें लेकिन सस्टेनेबल वे पे करें ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, आने वाले समय के लिए वो प्रॉब्लम ना बने। तो ये हैबिटाट लॉस कहलाता है। अब हैबिटाट लॉस के मेन रीजन क्या है, सेंट्रल रीजन क्या है, सेंट्रल कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। पहला है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। हम बहुत दूर क्यों जाएं, फॉरेस्ट या मेराइन एक्वाकल्चर में क्यों जाएं। हम अब जहां रहते हैं वहीं सोचे कि आज से 20 साल पहले वो एरिया कैसा था, किसी भी सिटी का एक्सपेंशन कितना था और अभी कितना है। या फॉरेस्ट, जो डेंस फॉरेस्ट थे वहां अब अप्रोचेबल हो गया है, वो हम सबके लिए रोड्स बन गए हैं, वहां पे आने जाने की सुविधा हो गई है, टावर्स लग गए हैं। तो ये लगना प्रोग्रेस की निशानी है, लेकिन नेचुरल हैबिटाट तो वहां का नुकसान हो रहा है, उसको तो लॉस हो रहा है। ये किस लिए है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण। सेकंड, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा हैबिटाट लॉस का कारण है। सपोज जिस जगह पे खेती के लिए कोई स्पेसिफिक प्लांट की खेती करनी है तो नेचुरल वे पे वहां फॉरेस्ट है, लेकिन अब हमने क्या किया, फॉरेस्ट और लैंड एरिया को पूरा काट करके खेती के लायक बना दिया। अब जब खेती के लायक बनाएंगे तो वहां पर पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड सबका भी स्प्रे होगा, लोगों का आना जाना होगा, जो क्रॉप्ड मटेरियल है उसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो इस तरह से एग्रीकल्चर तो एक माध्यम हुआ, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल वे पे आती जाती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, जिसके कारण हैबिटाट लॉस होता है। आपने सुना होगा एक जगह है जहां पर कि शिव जी के उस पे बर्फ जमा रहता है, बर्फ के शिवलिंग बनते हैं। मुझे ढंग से याद नहीं आ पा रहा है वो स्पेस, उसको पर्टिकुलर नाम क्या है, लेकिन बर्फ के शिवलिंग बनते हैं। वहां पर लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं। जाने के साथ साथ जब टूरिस्ट जाते हैं तो अपने साथ में बहुत सारे पॉलिथीन्स लेके जाते हैं, चिप्स कुरकुरे के पैकेट्स, इस टाइप के जो नॉर्मल पैकेट्स हैं वो लेके जाते हैं। जाते समय तो ले जाते हैं और रास्ते में यूज करके एज इट इज फेंक देते हैं और उसके बाद वापस चले आते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कुछ सालों तक लगातार यही प्रैक्टिस होते गई तो वो शिवलिंग जो है वो उतना बड़ा नहीं बना। क्यों, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बढ़ने लगा। नेचर में ये चीजें एक दिन में नहीं होती है, ये पूरा एक्यूमुलेटेड इफेक्ट होता है। हालांकि हम उसको नोटिस देर से करते हैं, बट ये रीजन रहता है। तो उसके बाद वहां टूरिस्ट को पैकेट फूड ले जाना मना कर दिया। वो टूरिस्ट प्लेस बनने के कारण से उस स्टेट का एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया था, लोगों का लाइफ स्टाइल ऊपर हो रहा था, लेकिन बैलेंस्ड वे पे नहीं हो रहा था, सस्टेनेबल वे पे नहीं हो रहा था। इसी तरह से एक्वाकल्चर, जितने नेचुरली ऑकरिंग वाटर रिजर्वायर है उनमें अगर हम एक्वाकल्चर करते हैं, उनका जो नेचुरल हैबिटाट है उसको हटा करके हमने वहां पर मछली के बीज डाल दिए, तो ठीक है एक्वाकल्चर में बहुत सारी चीजें हैं वो होंगी, बट जो नेचुरल हैबिटाट है उसके जो छोटे छोटे और बाकी प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स के जो नेचुरल हैबिटाट है वो लॉस हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। माइनिंग बहुत बड़ा रीजन है, डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग हैबिटाट लॉस का। क्योंकि माइनिंग करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा ही, ओपन माइंस तो पूरी तरह से डिफॉरेस्टेशन पे ही है। डिफॉरेस्टेशन होगा, माइनिंग होगी, वहां पर व्हीकल्स का आना जाना लगा रहेगा, पॉल्यूशन होगा, वहां पूरा सिस्टम बनेगा, तो नेचुरल हैबिटाट कहाँ बचा फिर। इस नेचुरल हैबिटाट के खत्म होने के कारण से जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं जो जंगलों में रहना पसंद करते हैं उनके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है।
वो लोगों को देख के डरने लगते हैं और अपना रिएक्शन अलग टाइप से करने लगते हैं। आप अपने बारे में ही सोचिए, हम जहाँ रहते हैं वहां से हटा करके हमको दूसरे जगह पर ले जाए और बहुत ही सीमित जगह दी जाए, तो क्या हम स्ट्रेस पे नहीं रहेंगे? और इसी मेंटल स्ट्रेस पे रहने के कारण से एनिमल्स जो है वो अपना नेचर चेंज करने लगे। तो जो नेचुरल हैबिटाट है वो तो ब्रेक हो ही रहा है, लॉस हो ही रहा है। वाटर एक्सट्रैक्शन, ह्यूज क्वांटिटी में वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। अभी अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले उत्तराखंड में भी पता चला था ये, कि अचानक से पूरा लैंडस्लाइडिंग हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिवर के बीच में होल करके जो नदियों का पानी है उसको उस माउंटेन के अंदर डाल दिया गया था। अब रिवर की तो गति कैसे रहती है? हिमालय के पास की नदियां बहुत तेजी से बहती हैं। नदी बह रही है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं। माउंटेन जो है, जो बहुत स्ट्रांगली खड़ा हुआ है, धीरे धीरे वाइब्रेशन के कारण उसमें माइन्यूट क्रैक्स बनते जा रहे हैं। और एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि जो हमारी जो करनी जो हमने किया है वो हैबिटेट लॉस के फॉर्म पे हमको दिख जाएगा, और वो दिखा भी है। इस तरह से ऐसे बहुत सारे हैबिटेट लॉस के कारण हैं, जिसपे डिफॉरेस्टेशन हम कुकिंग फूड के लिए भी करते जा रहे हैं, फर्नीचर मेकिंग के लिए करते जा रहे हैं, टिम्बर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए करते जा रहे हैं। हैबिटेट फ्रैगमेंट होते जा रहा है, और जिसके कारण से ओरिजिनलिटी खत्म होते जाती है, और यही बायोडाइवर्सिटी का सीरियस थ्रेट है। तो इस सीरियस थ्रेट में जितने भी फॉरेस्ट हैं उसमें अवेलेबल फॉरेस्ट है, स्वैम्प हुआ, प्लेन्स है, लेक्स है, और जितने भी नेचुरल हैबिटेट है वो कंटिन्यूअसली डिसअपियर होते जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? वो डिसअपियर हो रहे हैं तो आर्टिफिशियल वे पे बना रहे हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी तो डिसअपियर होती ही जा रही है। इसी तरह से एग्रीकल्चर हुआ, हाउसिंग पर्पस के लिए, रोड बनाने के लिए, पाइपलाइंस बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए, ये ऐसे कुछ हाल मार्क्स हैं जो उस जगह के डेवलपमेंट को शो करते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को शो करते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को तो शो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वहां का हैबिटेट जो है वो नुकसान में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है। तो ये सब हैबिटेट लॉस में आते हैं बायोडाइवर्सिटी के।